क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी अदालत से सुरखरू हुए हैं या फिर एक खबर चलाई जा रही है? उसके बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो वकील हैं वो अदालत को जवाब जमा कराने में नाकाम रहे हैं या फिर कामयाब हुए हैं? जो खबर चलाई जा रही है इसके पीछे कितने हक़ाइक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कि डेली मेल ने कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो माफ़ी मांग ली है और उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने वो आर्टिकल भी वहाँ से हटा दिया है। अपनी यानी कि उन्होंने वेबसाइट से आर्टिकल डिलीट कर दिया है। बेसिकली ये मामला क्या है और क्या हकीकत है? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और उनके जितने भी बाकी लोग हैं, क्या वो बरतानवी अदालत में सुरखरू हुए हैं या फिर जो इनके वकील हैं शहबाज शरीफ के, वो बरतानवी अदालत के अंदर सुरखरू हुए हैं या नहीं, या वहाँ से उनको मुंह की खानी पड़ी है? ऐसी ही कुछ डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं। खबर ये चलाई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफ़ी मांगी है, जबकि मामला ऐसा नहीं है। मामला कुछ और है। क्या है वो मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले यह है कि 14 जुलाई 2019 को डेली मेल ने एक आर्टिकल शाया किया था और उन्होंने बताया था कि बरतानवी जो एक इदारा है जो कि बेसिकली एक फ़ंड देता है, तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए और जो ज़लज़ले के लोगों के लिए फ़ंड दिया गया था, उस इदारे की जानिब से, उस जो एक मालियाती इदारा है उसकी जानिब से जो फ़ंड दिया गया था, उस फ़ंड में खुर्द बुर्द हुई है और उस फ़ंड के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इन लोगों ने मिलकर वहाँ से जो है वो पाउंड्स की खुर्द बुर्द की है। यानी कि जो फ़ंड दिया गया था वो मुस्तकीन तक नहीं पहुँचा। इस हवाले से एक आर्टिकल शाया हुआ था। इसके साथ उनके दामाद अली इमरान जो हैं वो भी शामिल हैं। अब डेली मेल कहता है कि मैं इनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इसमें असल में ख़बर क्या है और जो बिहाइंड द सीन एक स्टोरी है वो क्या है कि क्या वाकई डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांगी है या फिर ये कैसे खबर चलाई जा रही है कि जी डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है और मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबर क्या है कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पर माज़रत तो की है, मगर इसकी जो नौयत है माज़रत करने की वो ज़रा मुख्तलिफ है। किस तरह से कि दर हकीकत डेली मेल ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट के उस हिस्से पर माफ़ी मांगी है कि मियाँ शहबाज शरीफ पर नैब ने कभी बरतानवी पब्लिक मनी या DFID ग्रांट इमदाद के सिलसिले में इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ से माज़रत करते हैं। यानी कि कभी भी डेली मेल ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था। हम इस पर जो है वो मिस्टर शहबाज शरीफ से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। डेली मेल ने माज़रत इस बात पर नहीं की कि शहबाज शरीफ पर आयद सैलाब ज़दगान की इमदाद में करप्शन का इल्ज़ाम झूठा है। डेली मेल कहता है जो हमने खबर छापी थी उस पर हम जो है वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर जो केस था वो झूठा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहाफ़ी वहाँ के जो हैं इरफान हाशमी, वो लिखते हैं कि इस मामले पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शहबाज शरीफ और उनके वकील डेली मेल के खिलाफ केस में अपने दिफा में नाकाम रहे हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ना होती तो शहबाज शरीफ पर हर्जाना वसूल करते और अदालत में फैसला सुनाया जाता। केस का ट्रायल ही नहीं हुआ। अगर केस जीता है तो लाओ कोई अदालती सफ़ा। अगर आपने भाईजान केस जीत लिया है तो आए हमें कोई अदालती सफ़ा दिखा देंगे। ये सफ़ा है और ये उसकी स्टेटमेंट है बरतानवी अदालत की जो कि हमने केस जीत लिया है। अखबार ने सिर्फ एक इल्ज़ाम की हद तक वजाहत की है। उन्होंने वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो एक इल्ज़ाम था उसकी वजाहत की है, जबकि बाकी इल्ज़ामात पर मुका हो चुका है। इसके बाद इरफान हाशमी कहते हैं कि गलती की तस्हीह की गई है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को आज भी जवाब देना है। पैसे अकाउंट्स में कौन डालता रहा, क्यों डालता रहा। उसके बाद इरफान हाशमी लिखते हैं कि मरियम बीबी झूठ बोलना बंद करें और कौम को बताएं कि कोई ट्रायल बरतानिया में नहीं हुआ। अगर ये बात आप बरतानिया में करें, लोग आपसे ज़रूर हिसाब लेंगे। ये भी बताएं कि शरीफ ख़ानदान ने अपने केस का दिफा क्यों नहीं किया। और इसके हवाले से जो है वो जो डेली मेल ने एक खबर अपना इल्ज़ाम जो है वो वापस लिया है। डेली मेल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो इसलिए माफ़ी मांगी है कि उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम वो कहते हैं कि उस पर उसकी तस्हीह की है, यानी कि उसको ठीक किया है। हालांकि उन पर जो एक करप्शन का इल्ज़ाम है वो वैसे का वैसा ही है और डेली मेल का कहना है कि वो करप्शन का जो इल्ज़ाम है वो वैसा ही शहबाज शरीफ पर लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पर यह बात चलाई जा रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो सुरखरू हुए हैं और काबीना के अंदर भी इसको जो है वो पेश किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बरतानिया की अदालत से सुरखरू हुए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म क्या वाकई बरतानिया की अदालत से सुरखरू हुए हैं? अगर ऐसा है तो फिर
कोई वो अदालती सफ़ा दिखा दें कि जी ये सफ़ा है, और इससे जो है वो हम सुरखरू हो चुके हैं अदालत से। दूसरी जानिब कुछ अभी राना सनाउल्लाह ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना था कि जो इसहाक डार साहब हैं वो डॉक्टर हैं मईशत के, और अभी भी वो मईशत को ठीक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सर बात यह है कि आज ही की खबर है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 6 अरब डॉलर के करीब रह चुके हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान ने जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन सर गरीब डिफ़ॉल्ट कर गया है। वो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं जो उधर देहातों में रहते हैं, वो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सर वो लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जिनके पास ट्रैवलिंग का सफ़र नहीं है। वो लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जिन लोगों के पास अपने बच्चों की फ़ीस पे करने के पैसे नहीं हैं। सर माजरत के साथ वो लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जिनके पास अपने मरीज़ों के लिए पैसे नहीं है कि वो इनका इलाज करवा सकें। सर वो लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपकी बात ठीक है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ध्याने पर भी नहीं है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन सर गरीब जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। गरीब के पास कोई ऑप्शन और मौजूद नहीं है, आप लोगों ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। आज आप बताएं जब से आपकी हुकूमत आई है क्या काम हुआ है? मुआशी तौर पर आप कहते थे कि इसहाक डार जो है वो आ रहे हैं और मईशत को संभालेंगे। मिफ्ता इसमाइल ने भी संभाल लिया, उसके बाद इसहाक डार ने भी संभाल लिया। आज 6 अरब डॉलर के ज़खायर आपके पास रह चुके हैं, आपने पेमेंट्स करनी हैं, आपकी जो है वो LC नहीं खुल रही। और जो वाशिंगटन के अंदर जो एक इसहाक डार साहब कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, मैं सारे मामलात ठीक कर लूँगा। सर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, आप आएँ और हमें बताएं कि क्या वाकई जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा या फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर नहीं है। बात दरअसल ये है कि दावे, जो भी हुकूमत आती है दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन मसला ये होता है कि परफॉर्म करने के अंदर असल परफॉर्मेंस का पता चलता है। क्या सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे ही रहना है या फिर कुछ मुआशी तौर पर या जो मालियाती तौर पर भी कुछ मामलात ठीक करने हैं? पाकिस्तान का जो इस वक्त जो एक अफरात ज़र की सिचुएशन है, अफरात ज़र जो है वो एक अपने ध्याने पर पहुंचा हुआ है। सर वो पाकिस्तान का पीक लेवल पर पहुंचा हुआ है, खुदारा उसे भी देखें। आप कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचा लिया है। तो सर गरीब जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। है अखबार ने सिर्फ एक इल्ज़ाम की हद तक वजाहत की है। उन्होंने वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो एक इल्ज़ाम था उसकी वजाहत की है, जबकि बाकी इल्ज़ामात पर मुका हो चुका है। इसके बाद इरफान हाशमी कहते हैं कि गलती की तस्दीक की गई है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को आज भी जवाब देना है, पैसे अकाउंट्स में कौन डालता रहा, क्यों डालता रहा। उसके बाद इरफान हाशमी लिखते हैं कि मरियम बीबी झूठ बोलना बंद करें और कौम को बताएं कि कोई ट्रायल बरतानिया में नहीं हुआ। अगर ये बात आप बरतानिया में करें, लोग आपसे ज़रूर हिसाब लेंगे। ये भी बताएं कि शरीफ ख़ानदान ने अपने केस का दिफा क्यों नहीं किया। और इसके हवाले से जो है वो जो डेली मेल ने एक खबर, अपना इल्ज़ाम जो है वो वापस लिया है। डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो इसलिए माफ़ी मांगी है कि उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम वो कहते हैं